तो आज हमारे सामने 9 जनवरी 2026 की कुछ बिखरी हुई सुर्खियां हैं। बिहार में कोहरा, दिल्ली में एक नई ट्रेन, पेरिस में एक मुलाकात। ये सब अलग-अलग खबरें लगती हैं, पर क्या हम इन्हें जोड़कर आज के दिन की एक पूरी तस्वीर बना सकते? चलिए कोशिश करते। ये एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश होगी। मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि एक ही दिन में ये ठहराव, रफ्तार, तनाव और उम्मीद की तस्वीरें एक साथ क्या कह रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठहराव से। बिहार में आज घना कोहरा है, स्कूल बंद है और मैंने पढ़ा कि करीब 27 उड़ानें लेट हैं। एक तरह से सब कुछ रुका हुआ सा है। लेकिन इसी रुके हुए माहौल में सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज है। कांग्रेस के 2 विधायक एक बड़ी मीटिंग में नहीं पहुंचे और बस अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। और ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत कुछ कहता है। जब प्रकृति सिस्टम को रोक देती है, जैसे उड़ानें, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां दिखती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त राजनीतिक सिस्टम की जो अंदरूनी खींचतान है, वो रुकती नहीं, वो शायद और तेज हो जाती है। सही बात है। तो ये तो हुई बिहार की स्थानीय अनिश्चितता। लेकिन अगर हम यहाँ से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहाँ ठहराव नहीं, बल्कि भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है, और ये दांव पटरियों पर दौड़ रहा है। आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू किया है। जब मैंने ये पढ़ा कि ये ट्रेनें धुआं नहीं सिर्फ पानी छोड़ती हैं, तो सच कहूं मुझे यकीन नहीं हुआ। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सुनने में लगता है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की तकनीक मतलब क्रांतिकारी है। ये बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी और गर्मी, कोई प्रदूषण नहीं। कमाल है। पर यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच है। इसे सरकार के 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान के साथ रखकर देखिए। एक तरफ आर्थिक मजबूती, दूसरी तरफ सस्टेनेबल विकास। भारत कह रहा है कि हम दोनों एक साथ करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती है दुनिया के लिए। लेकिन क्या इस महत्वाकांक्षी तस्वीर पर कोई दाग नहीं है? क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की खबरें भी तो देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही तो भारत की जटिल सच्चाई है। एक तरफ भविष्य की तकनीक है, तो दूसरी तरफ वर्तमान का राजनीतिक तनाव। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ये दिखाता है कि बड़े आर्थिक लक्ष्यों के बीच भी अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष कितना गहरा है। और अगर हम भारत से बाहर देखें तो दुनिया में भी उथल-पुथल कुछ कम नहीं है, है ना? ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति नए टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, और पड़ोसी बांग्लादेश ने भी भारतीय नागरिकों के लिए